हेलो फ्रेंड्स, तो बिहार बीएड के जितने भी छात्र हैं आप सभी को मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जो है जीके का क्लास जो है इस चैनल पे स्टार्ट हो चुका है। और इस वीडियो में हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सौर मंडल से संबंधित हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं। पिछला वीडियो में हम लोग 20 तक पढ़ लिए थे, अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से गारंटी के साथ है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला है, इसलिए याद करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? बताइए। सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि। याद रखिए फ्रेंड्स, सूर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य के संगठन में कौन कौन सा गैस जो है सहायक है? ऑक्सीजन और CO2, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो याद रखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य का जो बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग, उसको क्या कहा जाता है? सूर्य के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? मध्य भाग को समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, स्थल मंडल। तो आपको याद रखिएगा फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा वर्ण मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी, प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के बीच वाले भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के जो ऊपर वाला भाग होता है, सूर्य के ऊपर वाला भाग को क्या कहा जाता है? आधे मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, समताप मंडल। 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ण मंडल कहा जाता है सूर्य के ऊपर वाले भाग को। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? सूर्य जो है हमेशा कहाँ निकलता है? पूर्व में निकलता है। क्यों निकलता है? तो याद रखिएगा, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि मतलब जो है आधी रात के समय सूर्य कब दिखाई देता है? बताइए। सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा 21 जून को। कब हो जाएगा फ्रेंड्स? 21 जून को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अधिकतम दूरी को कहा जाता है फ्रेंड्स अपसौर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर। यहाँ पे दो क्वेश्चन को ध्यान सुनिए। सबसे अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है सूर्य से। ठीक है, सूर्य से अधिकतम दूरी को उपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किसके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच के जो दूरी होता है इसको खगोलीय एकक कहा जाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप इन सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर आपके एग्जाम तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी टॉपिक को फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में जो है आपको सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? मध्यरात्रि सूर्य, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्यरात्रि का जो सूर्य होता है किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्यरात्रि का सूर्य, याद रखिए फ्रेंड्स, आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में जो है ये जो है मध्यरात्रि का सूर्य जो है दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? याद रखिए, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। जहां से जो है प्रकाश नहीं निकलता है, जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, वही जो है ये धब्बा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य का जो रासायनिक मिश्रण होता है उसमें हाइड्रोजन कितना % होता है? 71% होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। इनमें से कौन एक तारा है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, सूर्य जो है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है? एक तारा है। आगे बढ़ते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर सूर्य का जो पृष्ठ होता है उस पर लगभग कितना तापमान होता है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की तरह पर
सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व जो है बहुतायत में पाया जाता है? हाइड्रोजन के अलावा बताइए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऑक्सीजन। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य जो होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? 8.3। ठीक है, 8.3 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह फ्रेंड्स सूर्य के सबसे पास में। आगे बढ़ते हैं। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की, एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? चंद्रमा की तरह कलाएं होती है किस ग्रह में? क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, बुध में होता है। ठीक है, तो आज फ्रेंड्स हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगला टॉपिक, अगला वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा, इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।